वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ROARO 2023 के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 पे आ गए हैं। 4 टेस्ट आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। जो लोग भी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 999 मात्र रुपए में प्लान है। आपका ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। उसमें आपको अपना रैंकिंग, आपका स्कोर, आपका पूरा एनालिटिकल एक पूरा जो डेटा होता है वो आपको उसमें आपका परफॉर्मेंस का मिल जाएगा। साथ साथ बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, 46 सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाले हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ जो इस टेस्ट सीरीज में आपसे चीजें पूछी जा रही हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइए। बहुत बहुत चलिए, तो फुल लेंथ टेस्ट 5 पे आ गए हम। पहला क्वेश्चन देखेंगे। वनों पर बढ़ते हुए ब्रिटिश नियंत्रण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जो चेचू आदिवासियों ने 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से वन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। फॉरेस्ट सत्याग्रह वो स्टार्टेड। खारवाड़ आदिवासियों ने 1930 के दशक में बिहार के पलामू क्षेत्र से वन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कारवार ट्राइबल्स। आपको करेक्ट बताना है। तो ये सही है, ठीक है। सेकंड, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लेक्स दिए हुए हैं और कहां पे लोकेटेड है ये बताना है आपको। बताइए। डी ठीक हो जाएगा। आपका शेखा लेक है अलीगढ़ में, चित्तौड़ा है आपका बहराइच में, सुरहा ताल है आपका बलिया, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, फुलहर है पीलीभीत। आपको अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, असर्शन और रीजनिंग। 1742 में डुप्ले ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति डुप्ले की हुई थी। 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम इंपीरियलिज्म को बढ़ाएंगे। अब बताइए। सही है। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी राग शीतकालीन ऋतु में सायकाल में गाया जाता है, मतलब विंटर्स में और शाम के टाइम पे? भैरव, हिंडोल, दीपक, श्री। ये रागों के नाम हैं, आप जानते होंगे। श्री राग गाया जाता है। भैरव राग गाया जाता है आपका सुबह के टाइम पे, भोर के टाइम पे, किसी भी ऋतु में। हिंडोल राग आपका सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग स्प्रिंग के टाइम पे। दीपक गाया जाता है रात के टाइम पे, समर्स में, गर्मियों में। फिफ्थ, 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, इसके अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से नहीं है? 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो मणिपुर नहीं है। डचों द्वारा खोले गए कारखाने, मैचिंग करनी है आपको, कहां पे किस साल खोला। ए हो जाएगा। तो पुलिकट में खोला 1609 में, सूरत में खोला 1616 में, चिंसोरा में 1653 में, कोचीन में खोला 1663 में। फ्रेस्को क्या मतलब होता है वर्ड का? फ्रेस्को ये एक स्थानांतरण खेती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये एक पेंटिंग है, ये एक फर्टाइल फील्ड है, उपजाऊ क्षेत्र है, ये एक तरह का आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है। ये पेंटिंग स्टाइल है। ये म्यूरल्स हैं। म्यूरल समझते हैं आप? बहुत ही छोटी पेंटिंग्स जो होते हैं। ये क्या है? जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, रेनेसांस हुआ था, उसकी पेंटिंग है ये। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार किस चार्टर अधिनियम से अलग किया था? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किससे किया था? 1793, 1813, 1833, 1853। तो 1853। निम्नलिखित में से किसने इंडियन विमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी किसने लिखी है किताब? अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, नन ऑफ दीज। इनमें से किसी ने नहीं लिखी है। ये लिखी है आपकी बुक बालराम नंदा। मिलान करना आपको, मैच द फॉलोइंग। कढ़ाई और उससे संबंधित राज्य देखिए, बताइए।
ए हो जाएगा आपका। कांठा आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा का है, ठीक है। धरनिया आपका गुजरात का है। गोटा आपका राजस्थान का है कढ़ाई। शमिलानी आपका मणिपुर का है। लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है जो कि भोजन में मंड के सेल अपघटन से ग्लूकोज का उत्पादन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियास कौन सा एंजाइम सिक्रेट करते हैं विच प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन फूड? माल्टोस, अमाइलेज, लाइपेज, नन ऑफ दीज। अमाइलेज। 1867 में निम्नलिखित में से किसने धन की निकासी के सिद्धांत को सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खत्म कर रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? बेसिकली उमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। गलत ना हो जाए आंसर, दादा भाई नौरोजी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की बात है, करेक्ट कौन सा? इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया था। नई विधान परिषदों की स्थापना क्रमशः 1862, 1886, 1897 में हुई थी। आपको करेक्ट बताना है, तो ये भी ठीक है। 14th 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संस्थापकों में लगभग कितने संस्थापक पत्रकार थे? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कितने जर्नलिस्ट थे? 1/5, 1/3, 1/4, 1/6। तो इससे पता चलता है कि कितने वहां पे जर्नलिस्ट थे। 1/3 पत्रकार थे वहां पे। 15th निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इटावा, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। तो ये पहला ही है, ये आपका इटावा नहीं, मेरठ में है, मेरठ यूनिवर्सिटी है ये। घाघरा का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था? बैटल ऑफ घाघरा। साल भी पता होना चाहिए वैसे तो आपको। तो बिहार में लड़ा गया था और आपका ये हो गया है क्या बोलते हैं 1529 में लड़ा गया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है ना आपका, ये महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। बैटल्स में से एक तो आपको देखना है कहाँ लड़ा गया, जैसे चलो घाघरा ऐसे स्पेसिफिक जगह, ठीक है। एक याद रखना है आपको साल कौन सा था, एक किसके बीच में लड़ा गया और कौन जीता, ठीक है। तो चलिए मैचिंग कर दीजिए अब जरा न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स, संपादक। सी हो जाएगा आपका। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल गदर। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, क्वेश्चन पक्का है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, ड्यूरांड कमीशन का बनना, यंग हस्बैंड तिब्बत जाना। एक ये भी पूछ लेगा ये कहाँ गया था मिशन, तो तिब्बत। एक क्वेश्चन तो ये पता चल गया आपको इससे। कितने फायदे हो रहे हैं आप लोगों के इस टेस्ट से, देख रहे हैं आप। बी हो जाएगा, ठीक है। ये 1878 का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इल्बर्ट बिल तो गलत कर ही नहीं सकते आप, 1883, 84। ड्यूरांड कमीशन 1893 का है और यंग हस्बैंड कमीशन 1904। 19th कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है कह रहा है? प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल, मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स। छत्तीसगढ़ सिरपुर, कर्नाटका वज्रागिरी, मध्य प्रदेश बरहुट, उत्तर प्रदेश कुशीनगर। तो बी हो जाएगा आपका। वज्रागिरी आपका उड़ीसा में है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण नहीं करता, मैन्युफैक्चर नहीं करता ये विटामिन? के, B12, डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। एक्चुअली विटामिन मैन्युफैक्चर थोड़ी करती है बॉडी, एक्सेप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, इनको करती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? मित्र पर गमछा झार, इससे याद करेंगे आप ये ट्रिक, ठीक है। तो ए हो जाएगा। अब सारे सुन लीजिए आप। 8 स्टेट्स हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गया था, तब उस स्थान को केप ऑफ गुड होप कहते थे। वो किस देश के नाविक थे? डच थे, जर्मन थे, पोर्चुगीज थे, इटालियन थे? नाम से पता चल रहा है पुर्तगाली थे।
23। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मामले में 3 जिलों में से नहीं है? मतलब नॉट अमंग द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ मिनिमम फॉरेस्ट कवर। ध्यान देना, भदोही, मऊ, मैनपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो यही 3 है सबसे कम वाले। 24 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। ये बोल रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1965, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 और आपका आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ 1969। तो डी गलत हो गया, आसियान 1967। कौन सा विद्रोह आंदोलन 1857 के बाद हुआ था? अहोम, खासी, सिंगपो, ज़ेलियांग्रोंग। तो डी हो जाएगा ये। अहोम तो आपके पुराने हैं, 1828 का है, असम का है। खासी आपका 1830 के आसपास कहीं था। सिंगपोस आपका बाद का है, वो पहले का है, मतलब असम का है। ये 1920s के हैं, बाद के मूवमेंट हैं ये, मणिपुर वाले इलाके का था। प्रोटीनों का पाचन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? स्टार्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स, लिवर, छोटी आंत, आमाशय, स्टमक, नन ऑफ दीज। तो ये स्टमक से हो जाता है शुरू, ठीक है ना। स्टमक में वो होता है ना पेप्सिन, जो तोड़ देता है प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड्स और बाकी के अमीनो एसिड्स वगैरह में। कौन सा जलप्रपात घटप्रभा नदी पर स्थित है? गोकक, हुंड्रू, चूलिया, दूधसागर। गोकाक हो गया, पता तो सारे होने चाहिए हैं भाई। हुंड्रू कहां पे है? स्वर्ण रेखा पे। चूलिया कहां पे है? चंबल पे। दूधसागर है मांडोवी पे। 28 आपको अभिकथन कारण बताना, असर्शन रीजन। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स थियोफिलिस मेटकाफ को महाराजा रंजीत सिंह के सिख दरबार में भेजा था। had sent Charles Theophilus Metcalfe to the Sikh court of महाराजा रंजीत सिंह। फ्रांस और रूस के बीच हुई एक संधि से लॉर्ड मिंटो ने अनुमान लगाया कि संधि के बाद वे अपना रुख भारत की ओर कर सकते हैं। He could actually move towards India after this। आंसर तो ये सही है। भारतीय संविधान की एक विशेषता आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहां से लिया ये हमने? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। लॉर्ड डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत के संदर्भ में आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहले कहां लगाया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। संभलपुर, उदयपुर, सतारा, भगत। तो ये तो आपको सारे पता होने चाहिए ना। सतारा में लगा 1848 में, संभलपुर में लगा था 1849 में, उदयपुर में लगा लास्ट में काफी 1852 में, भगत में लगा था 1850 में। डोकू कुनिथा ये किस दक्षिणी राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? फेमस ट्रेडिशनल डांस कहां का है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। कर्नाटका का। सुगौली की संधि 1816 किससे संबंधित है? एंग्लो नेपाल, एंग्लो बर्मा, एंग्लो तिब्बत, एंग्लो अफगान। तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। नेपाल सही कौन सा है? करेक्ट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लिवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, अवटु ग्रंथि। और यकृत द्वारा पित्त का स्रावण किया जाता है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। सॉरी अबाउट दिस। पहला हो जाएगा, सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 1818 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत शामिल नहीं किया गया था? नॉट बीन एनेक्स्ड अंडर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। जोधपुर, मचेरी, सिंधिया, बूंदी। तो सिंधिया को नहीं किया था, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड स्टेट्स याद कर लो। सिक्किम, असम, त्रिपुरा। तो ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो इनमें से तो कोई नहीं छूता। फास्फोरस के लिए आवश्यक नहीं है, किसके लिए? श्वसन के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए, फसलों में पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए,
इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स के लिए नहीं है, बाकियों के लिए है। इसके लिए जरूरी है पोटेशियम। निम्नलिखित में से किस पुराण की रचना मिथिला जगह में हुई थी? रीजन जो था मिथिला था। अग्नि, आपका ब्रह्मवैवर्त, गरुड़ और वामन। तो गरुड़ पुराण की हुई थी, बाकियों की कहां हुई थी? अग्नि पुराण वॉज कंपोज्ड इन बंगाल, ये था आपका बंगाल सेम। और वामन पुराण आपका था कुरुक्षेत्र। कौन सी नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती थी? इनिशियली जानी जाती है ये गंडकी, कोसी, करनाली, शारदा। ये शारदा जानी जाती है इस नाम से। गवर्नर जनरल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सप्रेशन ऑफ ठग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, रोहिला वाला युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लॉर्ड डलहौजी, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है सारे, ठीक है। तो ये याद रखना जरा, इनका टाइम पीरियड देख लो प्लीज एक बार, है ना। जैसे विलियम बेंटिक का हो गया 1828 से 1835, और ठगी का हुआ था दमन 1830 में, 1830 में। रोहिला वॉर हुआ कब? 1774 में। परमानेंट सेटलमेंट 1793 का है। विडो रीमैरिज 1856 का है। नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है कह रहा है? ये बोल रहा है राजस्थान जो है वो क्वार्ट्ज के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है, क्वार्ट्ज। और उड़ीसा निकल के रिजर्व में, भंडार में पहले स्थान पर है। बताओ, सी हो जाएगा। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी नदरन मोस्ट है। सोनभद्र सबसे सदरन मोस्ट। ललितपुर ईस्टर्न मोस्ट। शामली वेस्टर्न मोस्ट। सी। ईस्टर्न मोस्ट बलिया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। टोटल एरिया, स्क्रब्स का और मैंग्रोव कवर का। ये देख के बताना पड़ेगा आपको। इनको याद कर लो फिगर्स को, जहां भी फिगर्स वाला क्वेश्चन थोड़ा आता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख के हल्का सा रिवाइज कर लेना चाहिए। नीचे दो कथन दिए हैं आपको, अभिकथन और कारण सेम बताना है। 1680 में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति को खत्म करना चाहता था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को खत्म करना चाहता था। तो आर गलत है। आर क्यों गलत हुआ? ये औरंगजेब ने जिजिया तो लगाया था, ठीक है, उसके बदले में कंपनी को कस्टम फ्री ट्रेड के लिए उसने बोल दिया था कि आप ट्रेड कर लो, लेकिन सूरत को छोड़ के। 44 कौन सा सही है? करेक्ट। 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था। तो डी हो गया। डेट्स इंटरचेंज्ड नहीं है, ये 13 दिसंबर हो जाएगा और ये आपका 22 जनवरी हो जाएगा। पेलेग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन। ये नाइसिन है, नाइसिन होता है आपका B3। थायमीन क्या होता है? B1। बेरी रोग होता है इसकी कमी से। B2 राइबोफ्लेविन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से होता है चेलियोसिस। निम्नलिखित में से किसने पार्थ पराक्रम व्ययोग बुक का नाम है ये बताइए? सोमदेव, धनंजय, प्रहलादन, जयचंद्र। तो ये प्रहलादन। कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम की है? हाईकोर्ट बने कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। स्टैटिस्टिकल सर्वे बना और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आया। रेलवे सिस्टम स्टार्ट हुआ स्टेट्स में, राज्यों में। बताइए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला ड्रिल क्या है कि आपको लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 1869 से 1872। अब 1865 में हुआ था ये काम। स्टैटिस्टिकल सर्वे और ये बाकी की चीजें इनके टाइम पे थे। मतलब जब ये हुआ तो लॉरेंस थे।
उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में एक पुरातात्विक स्थल चौपानी मांडू का उत्खनन किया गया है? सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर। तो ये प्रयागराज से किया गया है। ठीक है, बेलान वैली सुना है आपने, प्रयागराज में है वो, उसी में है ये। आपको मिलान करना है। मेजर प्री सैंधव साइट्स हैं, ठीक है, प्राक सैंधव स्थल बताइए। ए हो जाएगा। राजस्थान आपका सोठी, पंजाब आपका रोहिल, हरियाणा आपका भिराना और गुजरात है कुंटसी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज जिले से आरंभ किया गया था, स्टार्ट हुआ था? गंगा प्रसाद गुप्ता, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, कृष्ण प्रसाद मिश्रा, कृष्णकांत मालविया। ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी। शगुन का सवाल है, कौन सा वाक्य सही है? एसिटिलीन गैस का यूज वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम जंग रहित लोहा बनाने के लिए, रस्ट फ्री आयरन बनाने के लिए यूज होता है। और बेकेलाइट जो है वो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के सघनन से, कंडेंसेशन से बनता है। मतलब एसिटिलीन नहीं यूज होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। क्रॉप और उत्पादन में प्रथम, ओकरा भिंडी गुजरात, अनियन महाराष्ट्र, पटेटो यूपी, स्पाइस कर्नाटका। मसालों में आपका एमपी है। सही कौन सा है? करेक्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ग्रीन पीस। रेड डेटा बुक कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो बी सही है, सेकंड थर्ड। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये GI टैग और कहाँ के हैं वो, ठीक है ना, जिनको GI टैग मिला है? सोजत मेहंदी राजस्थान की, मंडोली केला महाराष्ट्र का, रतौल आम उत्तर प्रदेश और हाथी मिर्ची मणिपुर। ये आपका मंडोली जो केला है ये कहाँ का है? गोवा का है ये, ना कि महाराष्ट्र का। प्रोफेसर गणेशी लाल निम्नलिखित में से किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। उड़ीसा। सही कौन सा है? करेक्ट। स्वीडन यूरोपीय संघ के देशों में पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। फर्स्ट कंट्री अमंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। स्वीडिश सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। सही है। भोपाल में हुई त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था? कौन से एक्ट के अंदर आया था ये? 253, 254, 256, 251? 253। पानीपत के तीनों युद्धों के संदर्भ में आपको बताना है, बताइए चलिए। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1526 बाबर जीत गया, दूसरा 1556 अकबर जीत गया, तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दाली जीत गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। किस शहर में हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है सेटअप की गई है? बैंगलोर, इंदौर, लखनऊ, मुंबई। लखनऊ में। किस यात्री के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और यहां दास प्रथा का प्रचलन नहीं था? नो फैमाइन, नो स्लेवरी। फाहीन, अल-बरूनी, ह्यूनसांग, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार था ऐसा। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस रामसार स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कौन सी रामसार साइट सबसे बड़ी है एरिया वाइज? समसपुर बर्ड सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, सरसाई नावर, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। तो इनमें से इसका, इनमें से बोल रहा है ये, ऐसा नहीं कह रहा ये सबसे बड़ा है, बात समझना, ठीक है। समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? रायबरेली। बाकी कहाँ है ये तीन? कमेंट करके बताओ। ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल आत्री ऋषि से, सेज आत्री से संबंधित है? 4th, 5th, 6th, 8th?
5th। 4th है वामदेव से और भारद्वाज ऋषि से, छठा। 8th है आपका कण्व ऋषि से। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हाल ही में अधिसूचित रामसर स्थलों से संबंधित है ना, नॉट करेक्टली मैन पूछ रहा है। तो शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तंपारा झील कहाँ है? राजस्थान। यशवंत सागर कहाँ है? MP। और नंदलेक कहाँ है? गोवा। बी गलत हो गया। तंपाड़ा है आपका उड़ीसा में। लेटेस्ट वाले ये तो रामसर साइड तो सारी याद करनी पड़ेंगी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख भारत के बाहर है? कौन सा लार्ज इंस्क्रिप्शन है जो इंडिया में नहीं है? गिरनार, धौली, कलसी, मनसेरा। मनसेरा। गिरनार तो जूनागढ़ में गुजरात में है। धौली आपका उड़ीसा में है, पुरी में। कलसी कहाँ है? देहरादून में। मनसेरा आपका है, एक जगह पड़ती है हजारा। कहाँ है ये जगह? पाकिस्तान। WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाला एक प्रकार का कैंसर, एक्सेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। आपका कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया। तो ये डेफिनेटली ल्यूकीमा है। कार्सिनोमा में आपका ब्रेन कैंसर को कहते हैं। सार्कोमा में पेशियों का कैंसर होता है, मसल्स का। लिम्फोमा बोन मैरो का होता है कैंसर, अस्थि मज्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ढोलावीरा कच्छ में, कालीबंगा हनुमानगढ़, आलमगीरपुर सहारनपुर, बनावली फतेहाबाद। तो ये क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या? ये पड़ता है आपका मेरठ में, हमारे मेरठ में, ठीक है। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया था? कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट किया था? दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही, दीवाने खैरात, रटे होने चाहिए ये। दीवाने अर्ज बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। बंदगान बनाया था FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कोही एग्रीकल्चर वाला था, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और खैरात बनाया था FST। MBT। थॉमसन सीडलेस किस प्रकार की प्रमुख फल है? फ्रूट किसका है ये? मैंगो, गुआवा, पोमीग्रेनेट, अनार, ग्रेप्स। इससे ना वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिन बनता है ये। मतलब ये एक तरह का वो है, रेजिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किशमिश। किशमिश। निम्नलिखित में से गलत चुनिए, इनकरेक्ट। ट्रॉपिकल फ्रूट कस्टर्ड एप्पल है, उष्णकटिबंधीय फल है। उपोष्ण कटिबंध फल आपका सब ट्रॉपिकल एवोकाडो है। शीतोष्ण कटिबंधीय फल आपका आलू बुखारा है। प्लम कहते हैं आलू बुखारा को इंग्लिश में। कोई गलत नहीं है, गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन। 20% वर्ल्ड का टोटल कॉटन यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है। कस्तूरी कॉटन जो है पहला ब्रांड है इंडियन कॉटन का, और कस्तूरी कॉटन जो है काफी मतलब व्यापार के लिए काफी जाना माना है। 25% यहीं से जा रहा है, कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा कथन सही है? करेक्ट। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपना 90th स्थापना दिवस, 90th फाउंडेशन डे मनाया, और इसका थीम था पोस्ट फॉर प्लैनेट। तो ये ए हो गया आपका, ठीक है जी। और ये कब मनाया जाता है ये मुझे आप बताएंगे। कौन सा सही है? करेक्ट कौन सा है? आइडोफोम डिसइंफेक्टेंट रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था? शॉर्टेस्ट पीरियड। अब भाई इन सबका ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कितनी बार तो बता दिया, बताओ। अकबर का तो याद होगा 1556 से 1605। जहांगीर का था 1605 से 27। शाहजहां का है 1628 से 1658, और औरंगजेब का है 1658 से 1707।
गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया में किस मिश्रण का उपयोग होता है? कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं जब डीप सी डाइविंग करने जाते हैं आप? हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज। हीलियम ऑक्सीजन गलत चुनिए, इनकरेक्ट। एग्रीकल्चर डेटा लेटेस्ट, भारत में तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है टॉप पे और कर्नाटका है कोर्स ग्रेन्स मोटे अनाज के प्रोडक्शन में टॉप पे। इनकरेक्ट बताइए। तो ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, ये है आपका गुजरात। वैसे ये ड्राई स्टेट है, तंबाकू ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। एयर बबल इनसाइड द वाटर डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। और दूरदृष्टि दोष जो होता है फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया जिसको कहते हैं, उसके लिए अवतल लेंस यूज होता है, कॉनकेव। ए ठीक है। देखो कॉन्वेक्स यूज होता है यहां पे, कॉनकेव होता है यहां पे। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, डायनेस्टी और फाउंडर। बी हो जाएगा। कण्व डायनेस्टी के फाउंडर वासुदेव, वकाटक के विंध्यशक्ति, पल्लव डायनेस्टी के सिंविष्णु और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किस परिघटना का इंद्रधनुष के दिखाई देने से कोई संबंध नहीं है? नॉट रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ अ रेनबो। डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। डी। भाला फेंक, हैमर थ्रो, शॉटपुट, इनमें खिलाड़ी वस्तु को अधिकतम दूरी पे फेंकने के लिए कितने डिग्री के कोण पर फेंकता? हाउ मेनी डिग्रीज द प्लेयर थ्रोज इट एट एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज, जिससे कि वो लॉन्गेस्ट जाए? 90, 120, 30, नन ऑफ दीज। तो ये नन ऑफ दीज होगा बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। अभिकथन और कारण, असर्शन, रीजन। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना? एक तरफ से पकड़ो तो दूसरा भी गर्म हो जाएगा। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड में, दैट इज ओनली बाय कंडक्शन मेथड, ये कह रहा है। तो ये सी सही है। क्या होता है ना, सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ना। विषम विकल्प का चयन करें, ऑड ऑप्शन। डायनेस्टी और कैपिटल, संगम, सलुफ, तुलुफ, अराविडू। विजयनगर थी सबकी कैपिटल, क्या अराविडू की नहीं थी? अराविडू की थी पेनुकोंडा। पेनुकोंडा गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। ये पशु हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? बरगुर गाय हैं तमिलनाडु की, महसाना भैंस राजस्थान की, घुंघरू सुअर बोर वेस्ट बंगाल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? महसाना गुजरात की है। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर 3 राज्यों को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार हैं। अब इनको अरेंज करना है आपको। ए हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप 3 याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? अमोघवर्ष 1, ललितादित्य, बिंबिसार, उदयन। तो ये उदयन है। अमोघवर्ष ने स्थापना की थी मान्यखेट की। ललितादित्य ने की थी परिहासपुर, परिहासपुर। और बिंबिसार राजगृह। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के संदर्भ में आपको सही बताना है। फाइनल पॉपुलेशन फिगर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, तमिलनाडु में थर्ड हाईएस्ट है, या फिर सारे सही हैं? सारे सही हैं।
सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो असम है टॉप पे नेचुरल गैस में, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे त्रिपुरा है। नेचुरल गैस की बात हो रही है, ये भी सही है सारे। तो ये नेचुरल गैस की तो बात हो रही है। असम रैंक फर्स्ट है, राजस्थान रैंक सेकंड है, त्रिपुरा रैंक थर्ड है। ऐसी ये जैसे जो भी टॉप 3 दिए हुए उनको याद कर लो। कौन दक्षिणी राज्य पिष्टपुर का शासक था? रूलर ऑफ पिष्टपुर, उग्रसेन, विष्णुगोपा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का। उग्रसेन था आपका पलक्का, ये भी साउथ की ही किंगडम है। विष्णुगोपा था आपका कांची। महेंद्र था आपका कोसाल का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 85% वनावरण है? मतलब 85% जो है ना वो फॉरेस्ट कवर है उसमें पूरा। अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो मिजोरम है इसमें टॉप पे, 84.5% है यहाँ पे। आपको क्रोनोलॉजी से अरेंज करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं कुछ गुरुओं के नाम, उनका देख लो आप। बर्थ ऑफ मालुकदास, बर्थ ऑफ घासीदास, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव और बर्थ ऑफ नामदेव। ये ए हो जाएगा। इनका आपको ईयर पता होना चाहिए। 1574, गुरु घासीदास 1756, 1469, नामदेव आपके 1270। भारत वन राज्य रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे कम वनावरण, फॉरेस्ट कवर सबसे कम कहां है? हरियाणा में। सबसे कम वृक्ष आवरण, ट्री कवर, सिक्किम। सबसे कम झाड़ियां, बुशेस, त्रिपुरा में। और सबसे कम मैनग्रूव, पुडुचेरी में। टोटल में से पूछ रहे हैं। सबसे कम झाड़ियां गोवा में, 0 स्क्वायर किलोमीटर है झाड़ियां। यहाँ झाड़ियां ही नहीं है भैया, देख रहे हो कितनी कमाल की बात है। ठीक, चलिए 91 देख लो। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको सही बताना है कौन सा है। ठीक है, कुल वृक्षावरण, टोटल ट्री कवर 7421। उत्तर प्रदेश में मौजूद वृक्षावरण उत्तर प्रदेश के जो टोटल जोग्राफिकल एरिया उसका 3.08% है। ये क्वेश्चन ऐसा जरूर बनेगा। और 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश के वृक्षावरण में 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। सही पूछ रहा है, सही है बिल्कुल। तो एक तो ये फिगर याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोल रहा है। कौन थे चेयरमैन? आपके केंगल हनुमंथैया, मोरारजी देसाई, कस्तूरी रंगन संथनम, चौधरी चरण सिंह। ये बी मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर पहले चेयरमैनशिप थी मोरारजी देसाई के पास, फिर 1967 में एक साल बाद ही चेयरमैनशिप मिल गई थी केंगल हनुमंथैया को। भारत की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कॉप 26 ग्लासगो की बात कर रहा है, ये ग्लासगो जो हुआ था सीओपी उससे रिलेटेड। अब ये सारी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कितने गीगावाट, कौन सा साल, क्या, कौन से साल तक, समझ रहे हो? 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को 500 गीगावाट तक ले जाना, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को। 2030 तक 50% इंडिया की एनर्जी नीड्स जो हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मीट करना, जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं 50% उसको अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय मोर देन 45% बाय 2030। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये सही है सारे, प्लीज ध्यान देना इनको, ठीक है ना। कौन अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स यूटीज के। तो गवर्नर्स नहीं आते हैं इसमें, ठीक है ना। और चेयरमैन तो होते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन तो।
गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। 17th उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कह रहा है, कहां पे है? भदोही में है। और 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम मध्यम सघन वनों वाला जिला संत कबीर नगर है। मीडियम डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट संत कबीर नगर है। बताइए, तो कोई गलत है ही नहीं। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस? 2015, 14, 16, 17? 2015 में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नमूना पंजीकरण प्रणाली, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा रिपोर्ट की बात हो रही है। हाईएस्ट बर्थ रेट बिहार का, सेकंड हाईएस्ट आपका यूपी का, और थर्ड हाईएस्ट एमपी का। तो गलत नहीं है कोई भी, और ये देख लो, ठीक है ना, बर्थ रेट इसके हिसाब से ये हाईएस्ट बर्थ रेट, फिर सेकंड हाईएस्ट यूपी, थर्ड हाईएस्ट एमपी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किन दो देशों में प्रचलन में है? कौन सी कंट्रीज में इंपीचमेंट होता है? इंडिया कनाडा में, इंडिया यूएसए में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया आयरलैंड में। मतलब प्रावधान है, होता तो क्या ही है, खैर। इंडिया और यूएसए। कौन सा आर्टिकल है इंडिया में इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का? बताइए जरा। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी के संदर्भ में आपको मैचिंग करनी है, ठीक है ना। ये तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, मैं हर टेस्ट में रिपीटेडली कह रही हूं ये बात। ए, ललितपुर के हैं आपकी जरी सिल्क साड़ी, सहारनपुर है आपका वुड क्राफ्टिंग ऑफ कोर्स, बागपत इज होम फर्निशिंग, और सुल्तानपुर इज मूंज के प्रोडक्ट्स। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये एपिडेमिक महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2018। ये गलत हो गया आपका, ये 2000 क्या है 17। शगुन का प्यारा प्यारा सवाल है, गलत चुनना है, गलत ना हो जाए बस। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किया गया है टूरिज्म पॉलिसी के लिए, और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत 20,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे अगले 5 साल तक। गलत होने वाली क्या बात है इसमें? कुछ नहीं। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो जॉइंट सिटिंग में, जॉइंट सेशन जो होता है दोनों हाउसेस का, उसमें बैठते हैं, प्रिजाइड करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष 108 आर्टिकल के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। ही कॉल्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस अंडर आर्टिकल 108। भाई देखिए, अध्यक्षता वो कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकते हैं? प्रेसिडेंट साहब। मैचिंग, क्रॉप और मेजर स्पीशीज। ये आपका बी हो जाएगा। पैडी का है आपका संभा मसूरी, वीट है आपकी कल्याण सोना ऑफ कोर्स, मेज मक्का है पूसा अली, और पटेटो है कुफरी अलंकार। विषम विकल्प चुनना आपको, ऑड ऑप्शन। ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सबका ये आपको स्थापना दिवस दिए हुए हैं, तो बताइए कौन सा ऑड है? डी हो जाएगा ये, फेब 20, 1987। टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? मतलब कौन सा एसिड नहीं मिलता टमेटोज में? ऑक्सैलिक, सिट्रिक, टार्टरिक, एस्कॉर्बिक। टार्टरिक एसिड नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। टार्टरिक एसिड आपका उसमें होता है अंगूर में, इमली में। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 1, 2, 3, 4। भाग 4 ऑफ कोर्स। पहला आपका यूनियन टेरिटरी है, दूसरा सिटीजनशिप है, तीसरा क्या है? बताने की बात है क्या? गलत चुनिए,
इनकरेक्ट। नमूना पंजीकरण प्रणाली सेम, सैंपल रजिस्ट्रेशन आपका सिस्टम डेटा रिपोर्ट है। इस बार बात हो रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताइए सबसे ज्यादा कहां पे? एमपी में, फिर आपका दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तीसरे नंबर पे असम उड़ीसा में। ये भी ठीक है, और ये आपको देख लेना जरा। सेकंड आपका यूपी और इसमें है, असम उड़िया में आपका थर्ड है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। जावदी हिल्स तमिलनाडु, शेवरॉय तमिलनाडु, मैप एटलस खोल लो तुरंत अपनी। पंचमलाई तमिलनाडु, पालकोंडा तमिलनाडु। पालकोंडा है आपका आंध्र प्रदेश। मैप करो सारी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम की बात हो रही है। इसके अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 3000 करोड़, 3200, 3600, 3900, कितना? तो ये 3600 करोड़। कुछ सतत विकास लक्ष्य, अब ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। सर का बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं हर टेस्ट में बताती हूँ उसे, मतलब कि सर का ट्रिक है, देखना आपको खुद है वो, ठीक है ना। पापा पिक भी मिल जाएगी आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में उसकी, तो आप उससे पढ़ लो सारे। 1 है गरीबी की समाप्ति, नो पावर्टी। 2 है भुखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर। 3 है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। 4 है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये सही नहीं है इनमें से एक, सी गलत हो गया। गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता। जेंडर वाला 5th है। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स लेटेस्ट। अपशिष्ट से ऊर्जा, वेस्ट से एनर्जी में दिल्ली टॉप पे है, और फिर आंध्र प्रदेश है सेकंड पे, और तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे गुजरात है। तो गुजरात वाला गलत हो गया क्योंकि गुजरात नहीं है, एमपी है। भारत में प्रवेश करने के बाद संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? संकोश रिवर, बॉर्डर लाइन। असम वेस्ट बंगाल, सिक्किम वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा वेस्ट बंगाल, मणिपुर वेस्ट बंगाल। असम वेस्ट बंगाल सही चुने, करेक्ट ऑप्शन। मिनरल डेटा, खनिज डेटा के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र पहले स्थान पे है, मतलब ऑफशोर फील्ड फर्स्ट पे है, और माइका प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। सी हो गया, ठीक। कौन सा सही है? करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में स्रावित गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइट। और मीथेन के उत्पादन कहां से होता है? मीथेन का उत्पादन पैडी फील्ड्स, धान के खेतों से। ठीक है, ठीक। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? डज नॉट फॉल इन अरेबियन सी। नर्मदा, वैतरानी, माही, पेरियार। वेरी नाइस क्वेश्चन। बी, वैतरानी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती। वैतरानी, ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ये जो छोटी नदियां हैं। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया, ठीक है। और रशिया की स्पर कैसे भी बोल लो, स्पर बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के बेंगलुरु शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे लोग बैंगलोर में। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को आपका केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 0.2% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? IMF ने। IMF वर्ल्ड बैंक के थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके तो नहीं होते। 6.3, मतलब कहां से कहां करा है, देख रहे हैं। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का आयोजन वाराणसी में किए जाने की घोषणा की गई है, फर्स्ट एडिशन। ईरान की शेडलुई मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द रीसेंट प्रो कबड्डी लीग एक्शन में बन गए हैं। और हाल ही में जारी 2023 के लिए 361 हेल्थ ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के गौतम अडानी को पछाड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल कर लिया है। बताइए, सेकंड थर्ड ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा में होगा, मैं नोएडा लिख दे रही हूं, ग्रेट नोएडा।
गलत चुनना आपको इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस में मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का वर्क वीजा देने की घोषणा की है, 5 ईयर वर्क वीजा। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के वुशु खिलाड़ियों को नत्थी वीजा दिया है, आपका स्टेपल्ड वीजास टू वुशु प्लेयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पहला दूसरा गलत हो गया। बिहार ने ना 10% रिजर्वेशन, 33। आपको नहीं लगता ऐसे ऑप्शन सुन के कुछ ऑड है? ठीक है ना, और ये फ्रांस के लिए हुआ है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित कास पठार ने अपनी अनूठी पर्यावरणीय विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त की है, जो कास प्लेट्यू है। यूनिक एनवायरमेंटल फीचर्स हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। और हाल ही में श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम रिश्वतखोरी विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है, ONGC जो है। इनकरेक्ट बताना है आपको, इसमें से कोई गलत नहीं है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में आउटलुक ग्रुप IDFC फर्स्ट बैंक के सहयोग से अपनी बहुप्रतीक्षित रिटायरमेंट प्लानिंग कार्यक्रम 40 आफ्टर 40, ये इनका रिटायरमेंट प्लान है, उसको शुरू किया गया है। और जो ओडिशा राज्य सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए जल निकायों में गैम्बूसिया, ये मॉस्किटो फिश होती है, इसको छोड़ा है। हाल ही में सेंट पॉल CEHSS कुरिचायरिया, थ्रिसुर, केरला में पहले PPP मॉडल पर बने अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन हुआ है। इनकरेक्ट बताइए। बी गलत हो गया। ये आपका आंध्र प्रदेश ने जो है, ये अलग से भी एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कौन सी फिश छोड़ते हैं। सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम डेम मिट फैशर या लेडी विद अ फैन शीर्षक वाली पेंटिंग ने लंदन में एक नीलामी में $108 मिलियन की बिक्री, इतिहास रच दिया है। हाल ही में सेलिब्रिटी शेफ और पूर्व फूड नेटवर्क स्टार माइकल चियोरोलो और का कैलिफोर्निया के नापा में निधन हो गया। तो ये सही है दोनों। निम्नलिखित में से गलत चुनिए, इनकरेक्ट। कोयला मंत्रालय के एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टेइक बिजली परियोजना हासिल करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव, इसका शुभारंभ किया। और हाल ही में HSBC बैंक $100 अरब के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के क्लब में शामिल होकर वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है, 7th लार्जेस्ट। सी ही गलत है, क्यों? ये HDFC है बैंक। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की योजना बनाई है, इंश्योरेंस कैरियर्स। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किए जाने की बात हो रही है। बी हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट जो है ना, ये 31 दिसंबर 2024 तक का है टारगेट। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ओडिशा में हुए भयावह ट्रेन हादसे के बाद भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित की जा रही है, टैंपर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम? IIT मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, रुड़की। ये IIT खड़गपुर कर रहा है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? हेल्थ वे। कहाँ इनॉग्रेट हुआ? ये हैदराबाद में। हाल ही में अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर पर ब्लड फॉल्स की आश्चर्यजनक घटना ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी को उज्जैन से अलग करके राज्य के 54th जिले के रूप में घोषित किया है। कोई गलत नहीं है, सही चुनना आपको, करेक्ट। केनिया के केल्विन किपटॉम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है।
और अमेरिका ने रिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है H1B वीजा खुद से। चलिए सही। तो अब हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कैसे आया, मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। 53 होगा। 13, 20, 29, 40 नहीं 4, 5 प्लस, हाँ 53 होगा। 129। एक गलत संख्या है, आपको बतानी है कौन सी है। बी हो जाएगा। 85 गलत है, 85 की जगह 90 होगा। विषम चुनना है आपको, ऑड वन। BDGK JLOS RTWZ ZBEI। सी हो जाएगा। RTWA होगा। आपको बताना है डिक्शनरी में तीसरे स्थान पे कौन आएगा अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो। स्ट्रॉन्ग, स्टेनुअस, स्टिमुलेट, स्टूपिड। ए सबसे पहले तो आएगा स्टिमुलेट, फिर स्टेनुअस, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर स्टूपिड। आपको बताना है कितने 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 6, मतलब ये तो बता ही देंगे ना आप, इसमें क्या है। बताइए जल्दी। बी हो जाएंगे, 2 हैं। आपको बताना है लैंडलॉर्ड शब्द से इनमें से कौन सा वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं। लैंडलॉर्ड, डॉलर, अडॉन, डेड, रोड। डेड नहीं लिख सकते ना, क्योंकि DEE नहीं है इसमें। पुस्तक जिस प्रकार पृष्ठ से संबंधित है, बुक, पेज, टेबल किस रिलेटेड है। वुड, ड्रॉर, स्पाइक, बुक। ड्रॉर। एक कोड में स्ट्रगल को आप 64 लिख रहे हैं, तो स्मूथ को क्या लिखेंगे। 8 डिजिट हैं स्ट्रगल में, 8 का स्क्वायर क्या है 64। स्मूथ में कितने डिजिट हैं 6, क्या होता है इसका स्क्वायर 36। निम्नलिखित भारतीय नेताओं की जन्म तिथि को उनके माह के अनुसार आपको मंथ के हिसाब से बताना है। अब आपको पता होना चाहिए सबके वर्ड है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी। तो ये बी हो गया आपका, है ना। महात्मा गांधी आपके हो गए 2 अक्टूबर 1869 अक्टूबर। जवाहरलाल नेहरू आपके 14 नवंबर। BR अम्बेडकर आपके अप्रैल 14 अप्रैल। फेमस वाले हैं 19 नवंबर। कितने चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, कमेंट कीजिए। ब्रिलियंट शब्द को दर्पण प्रतिबिंब में ओरिजिनल फॉर्म में वाटर इमेज में कितने दिखेंगे ब्रिलियंट में से। 4। कौन कौन से 4 हैं वो। कौन शेष 3 से भिन्न है। फुटबॉल, हॉकी, लूडो, क्रिकेट। तो कोई बात ही नहीं रही। लूडो तो भैया हम फोन पे भी खेल लेते हैं, है ना। 40 तुम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी भी खेल लेते हैं। ये एक इंडोर गेम है या आउटडोर गेम्स है। कौन सा एक अलग है। बर्न, जेनीवा, ज्यूरिक और लौजाने। ये BERN बर्न होगा, है ना, यही अलग है। बर्न कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, और जेनीवा, ज्यूरिक और लौजाने सब स्विट्जरलैंड में सिटीज हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो फटाफट से बता दीजिए आप लोगों का स्कोर कितना कितना आया, और जरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कमेंट सेक्शन में सबके लिए, है ना। तभी ये इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटिव, समावेशी टेस्ट होना चाहिए। क्यों। तो नेक्स्ट टेस्ट में मिलती हूं मैं आपसे, तब तक के लिए पढ़िए बढ़िया से, हंसते मुस्कुराते रहिए, ठंड से बचे रहिए, पेपर क्लियर करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।